सबको जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। आज हम सत्संग के पहले ही हम माता मरियम से मध्यस्थता मांगेंगे। इस कृपा सत्संग में आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए, सब कोई पवित्र आत्मा से भरने के लिए, और जो भी अपने मनोरथ मन में लेकर आए हैं उन सब मनोरथों को पूरा होने के लिए हम माता मरियम से मध्यस्थता मांगेंगे। हम अपनी जपमाला हाथ में लेंगे और हम शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे व्याध मेरी है और अंधकार में सदा रहे। आमीन। महिमा के 5 भेद में से पहला भेद हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी महिमा के साथ मृतकों में से तीसरे दिन जी उठते हैं। इस भेद पर हम आए हुए एक एक व्यक्ति को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा सौंपते हैं, और जो लोग किसी कारण से नहीं आ पाए या किसी भी रास्ते में हैं, उन सबको माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं कि माँ एक एक व्यक्ति के लिए अपने पुत्र से प्रार्थना याचना कीजिए। और खास करके हम जो भी आज स्तुति वंदना करने वाले हैं, जो प्रचारक है, जो वचन घोषणा करने वाले हैं, जो अपनी साक्षियां दूसरों के साथ बांटने वाले हैं, उन सबको पवित्र आत्मा से भरने के लिए, ताकि उनके वचन सबको स्पर्श करे और व्यक्तिगत यीशु के प्यार का अनुभव करने वाले बन सके। इस कृपा के लिए हम माता मरियम से मध्यस्थता मांगेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना
मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चल, विशेषकर जिन आत्माओं को तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। अति पवित्र माला की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दीन दुखियों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारी कृपा सत्संग की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे मुख्य दूत संत मुखाइल हमारी सुरक्षा कर। सबको जय यीशु। जय सबको जय यीशु की। जय यीशु। आप सभी को मेरी हैप्पी क्रिसमस फिर से एक बार। आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम शोध ग्रंथ 25 अध्याय 25 पद संख्या 12 से 13 में हम देखते हैं। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आइए दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हम कुछ क्षण अपने आप को, अपने इस जीवन को जो उस प्रभु ने हमें दिया है, उस प्रभु के हाथों में देंगे। उस प्रभु यीशु के चरणों में आएंगे और अपना पूरा ध्यान उस प्रभु में लगाएंगे। हम और विशेष धन्यवाद दें कि हम यहाँ प्रभु के सानिध्य में उपस्थित हैं और हम जीवित हैं कि हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को, अपने जीवन को
और अपने सब कुछ को उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे कि सच में प्रभु यीशु, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मेरा हर दिन, मेरी हर जरूरत, मेरा हर सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ प्यारे प्रभु यीशु। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। आइए स्तुति करें प्रभु यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, हालेलुया। मैं आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु के नाम पे स्वागत करता हूँ कि प्रभु यीशु आप सबों को भरपूर आशीष दे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रखे। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हमने कुछ दिन पहले क्या बनाया, क्रिसमस बनाया। हाथों उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। अभी हमने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले हमने क्या बनाया, क्रिसमस बनाया। ठीक है, तो आप इस बात से क्या सीखते हैं कि आपने क्या क्रिसमस में आपको क्या नई खुशी मिली? कोई बता सकता है? ऐसी कोई खुशी होगी जो आपको क्रिसमस में मिली होगी? हालेलुया। अच्छा, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं, चेहरे पे स्माइल तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? या मेरे पे गुस्सा है आपको? आ रहा है? हाँ, ऐसे ही आपका चेहरा होना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु देख रहे हैं आपको नहीं। आप अगर विश्वास करते तो सच में प्रभु यीशु आपको क्या देखना चाहते हैं? आनंदित। और कैसे देखना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको खुश देखना चाहते हैं। और उन कठिनाइयों का समाधान कौन करेगा? आप जिनके पास आए हैं उनका नाम क्या है? प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हम थोड़ा और तेज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? हम आवाज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अच्छा, आज सत्संग में पहली बार कौन आया है? अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। आइए हम इन भाई बहनों का स्वागत करेंगे। सामने आ जाइए, थोड़ा आ जाइए। देखिए यहाँ पे जगह खाली है, सामने आके बैठिए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो आज इस सत्संग में पहली बार आया है, हम इनके लिए और इनके परिवार के लिए और जो ये अपनी जो भी इंटेंशन प्रभु यीशु के सामने लाए हैं, हम इनके विश्वास के लिए और इनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं और बोलते हैं प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य
हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब हमने प्रभु यीशु का बड़ा दिन बनाया, उनके जन्म का पर्व बनाया, जैसे कि हम जानते हैं कि जब जन्मदिन मनाते हैं तो वो उससे बढ़ के कोई हमारे जीवन में खुशी नहीं होता है। वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब हम जन्म लेते हैं और इस दुनिया में आते हैं, तो वही खुशी जैसे हमने बनाया है, तो हमें उससे एक चीज़ सीखना है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। वो क्या है? हमारे जीवन में जब जन्म होता है, जैसे प्रभु यीशु ने जन्म लिया, उसी तरीके से जब हम अपने इस शरीर और आत्मा को देखते हैं, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ वो क्या होना चाहिए? एक नए जन्म की ओर होना चाहिए हर दिन। तभी हम अपने जीवन में आगे ये सीख पाएंगे और प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे, उस प्रभु को और गहराई से जान पाएंगे। हालेलुया। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप बोलते हैं तो ये सोचिए कि इस साल में जब मैं आने वाला जब साल और भी आने वाले साल जब तक मैं जीता हूँ, तो मेरे जीवन से, मेरे चलने फिरने से जब प्रभु यीशु का जैसा जन्म हुआ, उसी तरीके से मेरा भी जन्म होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे कि यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ते हैं, कभी कभी हम भटक जाते हैं और कभी कभी हम अपने जीवन में ये सोच बैठते हैं कि ये जब इतनी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। तो हम इस वचन को देखेंगे, यिर्मयाह का ग्रंथ 29 में, उसका अध्याय 29 पद संख्या 11 और 12। इसमें प्रभु यीशु कहते हैं, इस वचन में कहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजनाएं। अब इसमें ये देखिए कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और उस प्रभु यीशु को जब तक हम जीते हैं हमें ढूंढते रहना है अपने जीवन में। जब हम कभी भटक जाते हैं, जैसे हम यहाँ से जाते हैं, हम इंसान हैं, हमारे जीवन में गलतियाँ होते रहेंगी, आते रहेंगी, पर हमें उससे लड़ने के लिए हमें उन वचनों का सहारा लेना है, उन वचनों के साथ जीना है और उन वचनों को प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन उसके साथ साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और अभी हम प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे कुछ गीतों के साथ, हम झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। उससे पहले हम वचन पढ़ते हैं श्रोत ग्रंथ 103 में। आप सब मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे, मेरी आत्मा, सब लोग और अच्छे से बोल सकते हैं, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरा अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। हालेलुया। तो आइए उस पवित्र नाम की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। अच्छा, यहाँ पे के हमारे में बीच में डांस करना आता है, शादी वादी में आप लोग डांस अच्छा करते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें झूमते हुए ताली बजा सकते हो, हाथ उठा सकते हो, मुंह खोल के उस गीत को गा सकते हो। तो हमें रुकना नहीं है और स्तुति करते हुए इस गीत को गाना है, ठीक है। आइए हम सब ताली बजाएं।
सबका आया, प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से, झूमो नाचो खुशी से, ताली बजाएं एक साथ, हाथ उठाते हुए। आइए जोर से प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएं, जोर से बजाना, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ठंड लग रही है? नहीं लग रही? और थोड़ी ठंड पकानी है? आप सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कैसे अच्छा लग रहा है? कि मैं यहाँ से गा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि आप सच में उस प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में आनंदित हैं। हाथों उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, हालेलुया। तो आइए हम एक और गीत गाएंगे, हम चरवाहे नाचे झूम के। तो अब आपको ऐसे खड़े होकर नहीं करना, झूमते हुए करना है, ठीक है? दोनों पैर हिला सकते हैं, हिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये,
ठीक है, एक पैर ऐसे दूसरा पैर ऐसे, तो सबको करना है, ठीक है। तो जितनी ठंड लग रही है ना आपको, सारी ठंड चले जाएगी, ठीक है। और ताली बजाना रोकना नहीं है उस प्रभु यीशु के लिए। किसके लिए? हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाएंगे हम, चरवाहे नाचे झूम के। आइए मिलकर एक साथ ताली बजाएं, दोनों पैरों को हिलाते हुए एक साथ सब लोग झूमने चलिए।
आइए हम सब प्रभु यीशु की ओर देखें। आइए सब कुछ उठाते हैं।
आज कितना लोग पहली बार आए हैं यहाँ फर्स्ट टाइम जो सत्संग में हाजिर हुए, पहले एक भाई है और भी एक दो तीन है। ठीक है, आप सबों को स्वागत करते हैं इस सत्संग के लिए। जरूर आज जैसे आप यहाँ आए हैं कुछ प्रभु से प्राप्त करने के लिए आप आए होंगे ना। कुछ शायद बीमार, आपने कहा था मैं बहुत बीमार हूँ ना, तबीयत ठीक नहीं, आपने कहा था पहले। तो हम प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, है ना, प्राप्त करने के लिए। और जब हम विश्वास में मानते हैं प्रभु देने के लिए हमेशा रेडी है। तो हम लोग अपने दिल को खोल के विश्वास में हम मांगेंगे तो प्रभु जरूर देंगे। शायद कभी कभी हमारा जीवन सूप की हड्डी का जैसे, इसमें जान नहीं होता, तो वैसे होता है। कभी कभी हमारे उम्मीद होंगे, कहीं निराश भी होंगे, कुछ कई दिनों तक सालों तक हम लोगों ने इलाज करके या कुछ मदद मांगने कुछ असर नहीं पड़ा होगा। लेकिन विश्वास कीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो वेदी पर है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि हम संत यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं जो लाजरस के बारे में, जो 4 दिन के बाद उसको पुनर्जीवित किया प्रभु। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। तो जैसे आप सत्संग में आप भाग लेते,
गाना गाते, प्रभु का स्तुति गान किया है। इसके साथ साथ प्रभु का वचन पर बहुत शक्ति है जो हम पढ़ते हैं। आप लोग बाइबल लेके आए, कोई लेके आए, मोबाइल लेके आए, क्योंकि जो प्रभु का वचन है वो जीवन देने वाला है। जब हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, बातचीत इसके द्वारा शक्ति मिलता है, कृपा मिलता है, जीवन मिलता है। तो पुराना नियम में एजेकियल का घर में एक ऐसे, बच्चे चुपचाप बैठ जाए, ठीक है, आवाज नहीं करना, ठीक है। जो एजेकियल का घर में अध्याय 37 में है, ऐसे उदाहरण देखते हैं। सूखी हड्डियों का दृश्य के बारे में बताया गया है। एजेकियल का क्या घर 37 चैप्टर, वहां लिखा था, एजेकियल कहता है प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया। घाटी जानते हैं ना, पहाड़, उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। इसका मतलब हड्डी जो मरने के बाद शायद वहां फेंक दिया जाता होगा या भंडारा, मतलब हड्डियों का जगह था। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के तरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। हड्डियां कुछ सालों के बाद सूख जाती, उसको कोई काम नहीं आता है ना, दूर फेंका जाता है। वैसे जगह में क्या हुआ, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? क्या करेंगे? हड्डियों में जीवन आ सकता है? नहीं है ना, नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। ईश्वर हमसे कोई सवाल पूछते हैं, उसका जवाब प्रभु का पास है, लेकिन हमसे पूछता है कभी कभी हमारा विश्वास देखने के लिए, क्या हम समझ सकते या नहीं प्रभु की इच्छा, तो हम किस तरह समझ सकते। तो ये एजेकियल से पूछा था, तो उसने बेचारा, उसने कहा, प्रभु आप कुछ जानते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं, सब आप जानते हैं। तो इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। किसने कहा? ये नबी एजेकियल से कहा, इस हड्डियों से भविष्यवाणी करो। कौन सा भविष्यवाणी? इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। कौन सुनेगा सूखी हड्डियों से? प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम्हें प्राण डालूंगा। क्या डालूंगा? प्राण, जीवन दो, और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्थायी लगाऊंगा, तुम्हें मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम्हें प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं। बड़े चमत्कार। कभी सुना है इसे? कभी सुना है? ये बाइबल में लिखा है। इसका मतलब प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। उसी प्रभु का समक्ष आप लोग हैं, जो प्रभु ने समस्त
संसार को रचा था, मृतकों को पुनर्जीवित किया था। इसका मतलब ईश्वर सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। तो उसका बाद आगे आप पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर में हम बाद में देखते हैं, वहां हजारों हड्डी उन सब पर जीवन आ गया, उनको नया जीवन मिल गया। मतलब इसे दृश्य, एक चमत्कार प्रभु ने किया। तो पुराना नियम में हम पढ़ सकते हैं। तो कृष्ण में मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ना कभी कभी छोटे मोटे कष्ट आते, तकलीफ, समस्या, तो हम लोगों ने कहीं दर जाके किसी को सलाह मांगा होगा, इलाज क्या होगा, मतलब समय बिताया होगा, तो हम निराश हो जाते, जो सूखी हड्डियों के जैसे सुनते, अभी सब कुछ खत्म हो गया, क्या करेंगे। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते, प्रभु हमारे जो सूखे हुए उम्मीदों में, जीवन में, आशाओं में जीवन डालता है, जीवन नया जीवन देता, नया उम्मीद से, भरोसे से हमें प्रभु जीवित करता, वही प्रभु यीशु है। इनका जन्मदिन हमने अभी मनाया था। कब बनाया था? 25 दिसंबर को क्रिसमस बोलते, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म का बारे में हमने सुना। प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए नया जीवन देने के लिए। एक नया जीवन, कौन सा जीवन? नया जीवन जो पाप से हम खो चुके थे, पाप के वजह से। तो हम हमारे ईश्वर के बीच में जो संबंध है, ये टूटे हुए संबंध दोबारा जोड़ने के लिए ईश्वर को, पिता परमेश्वर को अपने एकलौते पुत्र को भेजना पड़ा। कोई इंसान ऐसे काम नहीं करेगा, पाप को पाप के रूप में देखता, उसको त्यागता है, वापस अपनाने के लिए कोई राजी नहीं होता है। लेकिन ईश्वर कभी ऐसे नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर दयालु है, ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, और ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह कितना साल जिए थे संसार में? कितना? 33 इयर्स ना, 33 इयर्स, 30 साल अपने परिवार में रहकर काम करके, बहुत गरीब थे। उनका पिता बड़ाई का कारपेंटर, माँ घर में जो कुछ छोटे मोटे काम। प्रभु यीशु मसीह ने भी काम किया अपने परिवार को देखभाल करने के लिए। आखिरी 3 साल सुसमाचार प्रकट, गांव में, शहर में जाके, वही हम बाइबल में पढ़ेंगे जो 4 सुसमाचार में जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया था। उसका बाद जो बाइबल में लिखा है, जो प्रेरितों ने, बाद में शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा था, कलीसिया का बारे में, किस तरह जीना है, जो सलाह का रूप में कोई समस्या थी, वहाँ उनको उपदेश देके क्या सही है क्या गलत है वो समझाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र हमारे बीच में। तो कृष्ण मेरे भाइयों बहनों, हम लोग इस वर्ष का आखिरी सप्ताह में ना, आखिरी सप्ताह मतलब 3-4 दिन का बाद एक नया साल। तो हमें प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने बहुत कुछ आशीष दिया नहीं, हमें दिया नहीं, वो दिया शायद जो पिछले साल हमारे बीच में था, हमारे भाई बहन रिश्तेदार, इस साल किसी का मृत्यु हुआ है नहीं हमारे बीच में, लेकिन प्रभु ने हमें सही सलामत रखा। कुछ कमियां होगी, जो हमने मांगा था नहीं मिला होगा,
जो हम चाहते हैं हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया, नहीं तो आज हम लोग यहाँ नहीं आते। आने के एक मौका भी दिया, प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें एक आशीर्वाद दिया है, कृपा दिया है, सब कुछ प्रभु का आशीष है। इसलिए हमें साथ साथ जैसे हम प्रभु का आशीष ग्रहण करते हैं, हर रोज प्रभु को धन्यवाद भी देना चाहिए। नहीं, हम प्रभु से ग्रहण करते हैं, धन्यवाद नहीं देना चाहिए है? तो उदाहरण के लिए कभी आप लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, सोचो उन्हें थैंक यू नहीं बोला, धन्यवाद नहीं कहा, आप लोग क्या सोचेंगे? कैसा इंसान है, कैसे इंसान है? दोबारा मदद करने का पहले सोचेंगे, है ना? तो हम चाहते हैं हम दूसरों से इस धन्यवाद शब्द को सुने, चाहे अप्रिशिएट करें, ठीक है हमें मदद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे कुछ तारीफ करना भी हम चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु हमें देता है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना या नहीं चाहिए? वो देना चाहिए, प्रभु का गुणगान। इसलिए हम इस सत्संग का शुरुआत में 10, 15, 20 मिनट गाना गाते हैं। गाए आप लोगों ने ना, ताली बजा के। ये सब क्या है, क्यों गाते हैं? एक धन्यवाद का रूप में हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। नहीं है, ये गाना है, इसके द्वारा खाली गा के आवाज नहीं करना, इसके द्वारा हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु को से गाने द्वारा हर एक शब्द बहुत अच्छे हैं, उसमें मतलब है। उसके द्वारा हम कहते हैं प्रभु आप कितना भला चंगा अच्छे हैं, प्रशंसा करते हैं। इसलिए कभी हमारे भाई बोलते ताली बजाओ, ताली बजाने से क्या है? हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, जोर से गाते हैं, वो हालेलुया शब्द कहते हैं, सब कुछ प्रभु की प्रशंसा, प्रभु को धन्यवाद के रूप में हम प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्रभु को किस तरह धन्यवाद दे सकते हैं? किस तरह दे सकते हैं? किस तरह दे सकते हैं? गाना गा सकते हैं। कोई लोग मिसा चढ़ाते हैं, पर हमको जो आशीष मिला है, कृपा मिला है, इसके लिए प्रार्थना द्वारा कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो संत पौलुस थिस्सलुनीका का पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 18 में लिखते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। सब बातें मतलब अच्छे, बुरा करके धन्यवाद नहीं देना, ठीक है? क्योंकि ईश्वर अच्छा भला है, ईश्वर में कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो इंसान का है ना? ईश्वर में एक दो कुछ भी कलंक नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, तो अच्छा है। तो इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनी को लिखते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। तो हमारे जीवन में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कई बातें हैं, कई अवसर है। तो हम इसका मतलब सुबह से लेकर शाम तक हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और विशेष करके रात को सोने का पहले आप प्रभु को याद करके बताएं, प्रभु आपने मुझे आज का दिन कितना अच्छा काम किया। शायद कोई बीमारियों से, कोई एक्सीडेंट से, कोई शैतान की शक्ति से हमें बचाया, प्रभु ने हमें साथ। तो प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और स्तोत्र ग्रंथ में 106 में लिखा है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, सब एक साथ कहेंगे, दोहराएंगे, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। भला है, चंगा है, हाँ, इसलिए हम प्रभु के पास
जो हम कभी कुछ शायद बीमार होंगे, सबसे ढूंढ के या इलाज करके हम निराश हुए, लेकिन ईश्वर के पास आते इसका मतलब प्रभु दे सकता है, प्रभु बताए चंगा है तो वही प्रभु है। और आज प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु हमसे प्यार करता नहीं करते हैं? प्रभु प्यार करते हैं, इसलिए संत यूहन्ना का पहला पत्र में अध्याय 4 का संख्या 8 से 10 में लिखा है। संत यूहन्ना कलीसिया में एक संत है। आज कलीसिया उसका त्योहार मनाया जाता है। संत यूहन्ना प्रभु के एक शिष्य है। कितना शिष्य है प्रभु यीशु का? 12 शिष्य है। ठीक है, 12 शिष्यों में एक यूहन्ना है। यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है। जब बाइबल में पढ़ेंगे नाइनिया में चौथा सुसमाचार संत यूहन्ना का है। संत यूहन्ना साथ साथ उसने 3 पत्र भी लिखा है और रेवलेशन ये कोई किताब। तो पहला पत्र में अध्याय 4 का संख्या 8 से लेकर 10 इसमें लिखता है ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कौन है? प्रेम है। तो संख्या 9 में लिखते हैं ईश्वर हमको प्यार करता है या इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा है, जिससे हम उनके द्वारा जीवन प्राप्त करें। कितनी बड़ी बात है। ईश्वर ने अपना प्यार कैसे प्रकट किया? सबसे पहले जैसे आप बर्थडे या एनिवर्सरी किसी का होता है जन्मदिन, आप अपना प्यार प्रकट करने के लिए क्या देते हैं? केक रखते हैं। केक के अलावा क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, है ना? तो बच्चे बोलते हैं पहले मम्मी पापा मेरा हैप्पी बर्थडे आने वाला है, क्या दे देंगे, है ना? तो प्रभु ने हमें क्या दिया है? क्या दिया है? अभी सुना है ईश्वर हमको प्यार करते हैं या इससे प्रकट हुआ है। ये प्यार इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा है। तो अगर कोई आपसे पूछेंगे क्या ईश्वर हमसे सचमुच प्यार करते हैं, आपको क्या कहना है? ईश्वर हमसे प्यार करते, प्यार किया भी है, इसलिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे चंगाई के लिए। और सुसमाचार वही प्रभु का जन्मदिन हम लोगों ने बनाया था 25 को, है ना? वही याद करे में। ठीक है, अभी पैदा नहीं हुआ। पैदा कब हुआ था? 2000 साल पहले हुआ था। और इसका यादगार भी हम हर साल मनाते हैं, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जिंदा है, है ना? सुसमाचार में हमने सुनते हैं मृत्यु का बाद 30वें दिन पुनर्जीवित हुआ। उसका बाद अपने शिष्यों को अलग अलग जगहों पर देखने मिला, बातचीत किया और प्रभु ने कहा, अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाओ सुसमाचार प्रकट करो। सलमती का अध्याय में 28, 19-20 में लिखा है जाओ सुसमाचार प्रकट करो। इसका मतलब प्रभु ने अपने शिष्यों को चुना और ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, ताकि प्रभु का जो सुसमाचार, जो बात, जो कुछ कहा था लोगों को सुनाने के लिए। साथ साथ आखिर में 20 में हम पढ़ते हैं प्रभु कहते मैं तुम लोगों के साथ दुनिया के अंत तक रहूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दुनिया के अंत। दुनिया का कब पता नहीं, मतलब ईश्वर ये कहना था हमेशा तुम लोग के साथ रहूंगा। वही प्रभु यीशु मसीह। इसके पास हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं, स्तुति करते हैं, सुनते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह। अगर हम लोग पूरे दिल से, मन से हम
प्रार्थना करेंगे तो वही सबसे बड़ी बात है। हम सबसे पहले माने प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के एक वरदान है, एक प्यार का संकेत है हमारे लिए। उसी पत्र में संत यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर का प्रेम को पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया। पहले किसने प्यार किया हमसे? ईश्वर ने प्यार किया। हमने ये नहीं मांगा प्रभु अपने पुत्र को भेजो हमसे प्यार करो, पहले ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारा प्यार किया, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हम हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को किस लिए भेजा है? प्यार का संकेत में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा है। ये हम जो क्रूस में देखते हैं ये संकेत है, नहीं देखते हैं? कौन है क्रूस में? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे हैं? हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए। हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया और प्रभु को दंड दिया। तो हमें भोगना था, लेकिन हमारा दंड किसने लिया? यीशु मसीह ने दिया। वही संत यूहन्ना लिखते हैं। और आज जैसे आप लोग यहाँ आए, आज सत्संग में आते हैं, सबसे पहले आप ये समझने के लिए कोशिश कीजिए हम प्रभु के पास आते हैं, ठीक है? आप जब से आते हैं आप प्रभु को साथ लेके जाने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, कृपा चाहिए, और आप प्रभु को साथ लेके जाएंगे तो इसका मतलब आपका पास सब कुछ है, जो चाहते हैं मांगते हैं आपको मिलेगा। वही प्रभु को, तो ये प्रभु को किस तरफ लेके जा सकते हैं? किस तरफ लेके जा सकते हैं? जब दुकान में जाएंगे, आप कुछ लेना है तो आप पैसा देके खरीद सकते हैं, लेकिन ये प्रभु को कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन एक बात उनसे आप खरीद सकते हैं, विश्वास। विश्वास से, अगर विश्वास करोगे तो जरूर आपके पास आएंगे, आप समझ पाएंगे प्रभु कौन है। आप विश्वास करोगे तो आप प्रभु का वचन भी पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, और धीरे धीरे आपका जीवन में बहुत चमत्कार परिवर्तन जरूर आएंगे। इसलिए प्रभु का प्यार, तो ईश्वर प्रेम है। तो दूसरी बात है, जैसे हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु हमारे पाप क्षमा करते हैं। कौन करता है पाप क्षमा? तो सोचो, हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ घटना घटती है, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ मन में दिल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसलिए कभी नींद नहीं आती, कभी परिवार में अच्छा संबंध रिश्ता नहीं बनता, कभी दूसरों के साथ मुलाकात नहीं होती, कभी एक दूसरों को चेहरा देकर हम दूसरे तरफ देखते नहीं होता। और इसका वजह से कभी कभी कोई बीमारी को भी कारण बन जाता है। एक इसे छोटी सी कहानी है। ऐसे क्लासरूम में एक दिन टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल आप आते वक्त 2-3 आलू लेके आना है। सबका घर में होता है ना आलू छोटे छोटे। तो बच्चों ने बोला ठीक है। तो बच्चे एक लिफाफा में बांध कर लेके आए। दूसरे दिन टीचर से कहा, मैम हम लेके आए, क्या करना है? तो टीचर ने क्या कहा? सब्जी बनाएंगे? क्या कहा? टीचर ने कहा, बच्चों आप ये आलू अपना बैग में रखना है, रोज लेके आना, बैग से नहीं निकालना, वहीं रहने दो। तो डेली लेके घर
लेके जाना, वापस लेके आना, बस उसी में। तो 1 सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, क्या होगा? धीरे धीरे सड़ गया, और सड़ते सड़ते क्या होगा? बदबू आता। तो बच्चों ने टीचर से कहा, मैम देखो ये आम सड़ने लगा, बदबू आ रहा है, अभी क्या करना है, क्या करना है? मैम ने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन और रखना है, तब तक पूरा सड़ गया, पूरा बदबू। तो मैम ने बच्चों से बोला अभी निकल बैग से, अभी निकाल दो। वो निकल दिया। तो ये उनका ये शिक्षा देता था। बच्चों से कहा, बच्चों देखो जो बात आप मन में रखते हैं, कभी किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी एक दूसरे का खिलाफ गलत विचार होता है जो आपका जीवन में हानि पहुंचता है, ये बात अगर तुम लोग मन में रख के रोज विचार करेंगे, ये आपका जीवन भी सड़े हुए आलू का जैसे बनेंगे, सड़े हुए आलू का जैसे बनेंगे। अगर आप ये निकाल के फेंकेंगे तो साफ रहेगा। तो कभी कभी हमारा मन, दिल भी ऐसे होता है ना, दिल को कभी कभी समय मिलेगा तो थोड़ा प्रार्थना करके बैठ के थोड़ा मनन चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन चिंतन कीजिए। अपने जीवन में आपने क्या क्या चीज रखा है, किस किस बातों पर आप रोज विचार करते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। शायद प्रभु हमसे कहेंगे ये विचार अच्छा नहीं है, ये बात अच्छा नहीं, निकाल दो, फेंक दो, उस जगह को खाली कर दो, उस जगह को प्रभु को दे दीजिए और उस जगह को प्रभु का वचन में भर दीजिए। एक या 2 शब्द पढ़ के प्रभु को आने के लिए धीरे धीरे आप जगह बना दीजिए, तो देखिए कितना फर्क होगा। और साथ साथ आपके चंगाई भी, शारीरिक चंगाई भी मिल जाएगा। प्रभु की आशीष दोनों तरफ, आध्यात्मिक शारीरिक, प्रभु को भी पाएंगे, शारीरिक चंगाई हुई। आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वो प्रभु इसीलिए आएंगे, हमारे पापों को क्षमा करने आए, और प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। वो प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। सबसे बड़ा वरदान हम कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, प्रभु कर सकता है। इसलिए हर रोज प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। और साथ साथ जैसे रोज आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु बहुत कुछ आशीष देते हैं। शायद हर रोज एक 2-3 मिनट लेकर आपको मनन चिंतन करना चाहिए, प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है। शायद हम सारे आशीष को गिनती कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे हम धीरे धीरे गिनती करते वक्त हम प्रभु को याद करेंगे तो हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं सकते? प्रभु को याद करते हैं तभी प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु हमारे साथ भी आएंगे। साथ साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चौथा प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया बोलिए, आपको सिखाया है ना? एक माला विधि 1 या 5 प्रणाम मरिया बोलिए, एक प्रार्थना होता है आपके तरफ से, एक तोहफा, प्रभु के लिए तोहफा जो प्रभु ने आपको दिया है, उसका एक प्रभु को तोहफा हो सकता है। आपकी प्रार्थना प्रभु को याद करके आपको प्रभु का वचन पढ़ सकता है, तो 5 मिनट प्रभु का वचन पढ़िए। नहीं तो एक माला विनती 10 प्रणाम मरिया बोले, तो इसके द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे प्रभु की आशीष भी आप लोगों के जीवन में आ सकते हैं। तो इसे बहुत बातें हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं रोज, अपने परिवारजनों के लिए और संबंधों के लिए, जो रिश्तेदारों के लिए और अपने जीवन के लिए, और प्रभु को पाने के लिए हमें प्रभु के साथ आना बहुत जरूरी है।
इसलिए कृष्ण मेरे भाई बहन, आइए हम प्रभु से प्रार्थना जिनको अपने आंख बंद करके हम प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के इस दिन के लिए। साथ साथ जैसे हम लोग इस वर्ष के आखिरी सप्ताह में और इस साल का आखिरी सत्संग भी है आज, और अगले सप्ताह नया साल हम शुरू करेंगे। प्रभु ने ढेर सारे हजारों लाखों आशीष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। शायद आज हम प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छे मन से दिल से प्रभु को याद करें, प्रभु को बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु अपने ढेर सारे आशीष के लिए। हम वापस बिता नहीं वापस नहीं दे सकते, जो कुछ दिया है सब कुछ प्रभु का वरदान है। अगर हम लोग गाना गाएंगे वो भी प्रभु का वरदान है। प्रभु ने गाने के लिए हमें शक्ति दिया, कृपा दिया है, सब कुछ प्रभु का ही है। तो हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए, कृपाओं के लिए, सब कुछ के लिए। हे प्रभु धन्यवाद। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आप में से यहाँ पे कई जन होंगे जो अपना साक्ष्य देना चाहते हैं, तो कृपया करके सामने आ जाइए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साक्ष्य से हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनका विश्वास उस प्रभु में बढ़ता है और उस प्रभु यीशु की स्तुति आराधना होती है। तो इधर आ जाइए सामने। सभी भाई बहन जानते हैं मुझे, मेरा नाम मोमबत्ती है। जय यीशु की सभी भाई बहनों। मेरी समधन बहुत बीमार थी, उसका लैट्रिन बाथरूम सब कपड़ों में निकल रहा था, कोई होश नहीं थी उसे कई दिन तक। और मेरा भाई भतीजे सब परिवार बहुत बीमार था। अब मैंने प्रभु से दुआ करी, हे प्रभु मेरे परिवार सभी बच जाए, मेरी समधन चंगी हो जाए। और जय यीशु की मेरे प्रभु ने उसे चंगाई दी और रात में अस्पताल से आई है। जय यीशु। मैं मंडोली से आई हूँ, मेरा नाम सुषमा है। मेरी जिठानी मंगलवार को एडमिट हुई थी और मैं बुधवार को यहाँ पर प्रेयर लिखवाने का लिए मैडम को बोल दिया, तो उन्होंने प्रेयर लिख दी है। मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। अब वो लीवर में बहुत ज़्यादा फंस था और वो एडमिट हो गई थी, तो अब वो आज अपने घर आ गई हैं और इनकी कृपा से वो बहुत ही ज़्यादा चंगी हो गई है। मैं उनसे पूछ कर आई थी कि अब बिल्कुल कोई परेशानी तो नहीं है, मैं गवाही दे दूँ, तो कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब जाके तू गवाही दे सकती है। तो धन्यवाद यीशु बाबा। जोर से ताली बजाएं और धन्यवाद दें। जय यीशु सभी को। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप ये साल बीतने वाला है और मेरे गवाही भी है, अभी बताऊंगी। और मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को क्योंकि बचपन से लेकर मेरे को आज तक बहुत अच्छा रखा है और ये इतने सालों में भी मेरे बहुत संकट बहुत घटी है, फिर भी ईश्वर ने मुझे बचाया। देखो, एक सांपों ने मुझे काटा है, सांप से मुझे बचाया। मेरे एक्सीडेंट होता था ट्रेन में, तो उसी से मेरे को भी बचाया। और मेरे घर में पुलिस लोग आए थे मेरे को अरेस्ट करने के लिए, किस वजह में किसी लड़की को काम पे लगाए थे, उन्होंने किसी एग्जाम लगाया, छोटे एग्जाम लगाए, फिर भी मेरे को ईश्वर ने मुझे उसी रास्ता से बचाया, आज तक यहाँ पे मुझे लाए। और मेरे इतने बीमारी यहाँ से गई है, बहुत सारी बीमारी था अंदर में, मैं देखने में तो अच्छी लगती थी बट अंदर में बहुत बीमारी थी। 1 साल से ज़्यादा ये सत्संग हो रहे, तो इतने बीमारी बहुत चली गई। अभी भी मैं यीशु से बोलती हूँ ये बीमारी है ठीक हो जाती है मेरी, पता नहीं ईश्वर मुझे सुनते हैं कि कुछ सुनते हैं, कुछ को नहीं, पता नहीं ठीक से शायद प्रार्थना करती भी नहीं हूँ। और एक दवाई है, कल मेरा अचानक रात को मैंने खाना खा लिया और पता नहीं कैसे हो गया, पेट में पूरे फूल गए, गैस बस कुछ भी नहीं निकल रहे और मेरा बहुत तकलीफ हो रहा है। मैंने कहा क्या करूं, क्या खाऊं फिर मेरा ठीक हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं, ईश्वर का जो आशीर्वाद का वो है ना, आशीष का जो पानी है ना, तो
मैंने एक ढक्कन पी लिया। पी के मैं बैठ गई। मैंने कहा बाइबल थोड़ी देर पढ़ूं। बाइबल पढ़ते 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 पूरा मेरा पेट एकदम खाली हो गया, बिल्कुल चंगी हो गई। इसलिए और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी जेठानी की लड़की वो 4 मंजिले से गिर गई। मेरा नाम संगीता है, मैं अशोक नगर से आई हूँ। मेरी जेठानी की लड़की थी, वो 4 मंजिले से गिर गई थी। उसका बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने यहाँ पर आई, परमेश्वर से प्रार्थना करी, वो अब ठीक है, अच्छी बनी। मेरा नाम है राज। मैं जनता ब्लड से आई हूँ। किसी का झगड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा, सारे परिवार में बहुत ज़्यादा रोना पीटा। मैं ये नहीं करता, मैं फांसी लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। मैं वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगी और कुछ चारा नहीं हुआ मेरा। बहुत प्रार्थना करी 3 घंटे, सारे फिर इतना प्रेम हो गया। जय यीशु सबको। मेरा नाम प्रिया है। मैं आनंदराम के यहाँ से आई हूँ। मेरा ना इससे पहले ही गवाह देना था, लेकिन मैं लेट कर गई। वैसे मेरे एक बार मतलब कोई कीड़ा ने काट दिया मेरे कमर में, तो कमर से पेट पूरा फैल गया यहाँ तक। मेरे को इतना दर्द हो रहा था, उसमें से जो बस से निकल रहा था। मैं दवाई वगैरह मतलब जनरल हॉस्पिटल गई, डिस्पेंसरी गई, मतलब लेते रही, पर ईश्वर से भी दुआ करते रही, पर मेरे को कपड़ा बांधना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं बहुत परेशान थी, मैं चर्च भी नहीं आ सकती थी। फिर आस पड़ोस में जो लोग थे वो बोलते हैं कि आजकल दिखाई नहीं देती है, अब घर के अंदर ही पड़ी रहती थी। फिर किसी ने कहा कि आप यहाँ पर जो होम है ना, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर अच्छा दवाई देते हैं। वहाँ पर 4 बार मैं गई और दवाई पी लिया। फिर उसके बाद वो ट्यूब जो होता है वो भी बाहर से लिखने पर भी मैंने वो ट्यूब लगा के गई और ईश्वर से दुआ करते रही, तो मेरा धीरे धीरे मतलब कम हो गया। और मैं उसके बाद में चर्च आने लगी, मतलब थोड़ा कम हुआ तब। फिर ईश्वर ने मेरे को चंगा कर दिया। इसलिए धन्यवाद। सबकी जय यीशु। मैं ताईपुर से आया हूँ। मेरे हिंदू नाम है। मुझे तबीयत खराब थी ना, बहुत जोर से बुखार लगा था, प्रार्थना नहीं कर रहे तो ठीक हो गया। जय यीशु। सबको जय यीशु। जय प्रभु यीशु का जन्मदिन का दिवस मनाने था। उस दिन बहुत सारा लोग इधर आया प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु ने 10 लेप्रोसी लोगों को ठीक किया, तो उसमें से एक ही वापस आया। ऐसे उसी दिन बहुत लोग आया, उसमें से एक ही बाबा आया आज प्रभु को धन्यवाद के लिए। ये बेटा है चंदन नाम से। तो उसने मेरे को बताया, बेटा मेरा बेटा जो नशे का चीज़ लेता था, उसी कारण मारता था, लड़ाई करता था, वो देख के मेरा पति फांसी लगा के मर गया। उसके बाद इसको ये बंधन था, ये अंकल को कभी पेट फूलता, कभी कमर में दर्द, बहुत परेशानी से था। तो उसी दिन प्रार्थना करने में प्रभु यीशु ने चंदन भैया को मुक्ति दे दी। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उनको बताना नहीं आता, बेचारा कम से कम आया, प्रभु को धन्यवाद। रो जोर से इस गवाही के लिए शामिल हो जाएंगे और प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरा नाम शिवांगी, आप सभी को पता होगा। मेरी विशेष गवाही ये है कि 3-4 दिन से मेरा ना बैक पेन हो रहा था। एक्चुअली जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे बैठे ही काम करना होता है, तो वहाँ मैं
थी। तो अब आज ही मेरे बैक पेन अब ठीक है, मतलब ठीक है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। सभी की जय यीशु। मेरा नाम रिंकी है, मैं ताहिरपुर से आई हूँ। मेरे बड़के लड़के के 3-4 दिन तक बुखार लगा था, लगता था, छूटता था। फिर मैं प्रभु से सुबह उठती थी, रो करके मैं प्रभु से प्रार्थना विनती करती थी, बाइबल पढ़ती थी। प्रभु ने उसके चंगाई दी। प्रभु ने तो मैं प्रभु से वादा की थी कि मेरे पेट में पथरी थे, मैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको नाम से मैं दवा नहीं खाऊंगी। प्रभु ने मुझे भी चंगाई की उस दिन से। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अभी हम सब अपने आप को इस आराधना में अपने आप को समर्पित करें उस प्रभु यीशु के हाथों में। आइए हम उस प्रभु यीशु की ओर देखें, जीवित प्रभु यीशु की ओर देखें सब मिलकर, और अपना पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर लगाएं। हमारी कई प्रार्थनाएं हैं जो हम प्रभु यीशु के सामने लेकर आए हैं। हम प्रभु यीशु से चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमें चंगा करे, हमारे जीवन को बदले और हमारे जीवन को नया बनाए। उस नए जीवन के लिए उस प्रभु यीशु की ओर देखें और उस प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मुझे नया जीवन दे दे, मुझे बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मुझको बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे। आइए उस प्रभु यीशु की ओर देखें और उस चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें जो हम प्रभु यीशु से चाहते हैं। अपने विश्वास को उस प्रभु यीशु के सामने प्रकट करें कि हाँ सच में वो प्रभु यीशु, जीवित प्रभु यीशु जो चरणी में जन्मा है, हमको और हमारे जीवन को फिर से एक नए जीवन की ओर, एक नए जन्म की ओर लेके जाएगा प्रभु यीशु। आइए हम सब खड़े हो जाएं और इस गीत को गाएंगे हम। नया जीवन प्रभु यीशु मुझे दे दो, उस पावन आत्मा से भर दो, वो शक्ति से भर दो। प्रभु यीशु से कहे, उस आत्मा पवित्र आत्मा से कहे, हे पवित्र आत्मा मुझ में तू आ जा, मुझे फिर से नया जीवन दे दे, मुझे फिर से चंगा कर दे, मेरे जीवन को बदल दे। आने वाले दिनों में जब प्रभु यीशु मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा, तेरे वचनों को पढ़ूंगा, तेरे करीब रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे एक नया जीवन दे दे। मेरी सभी प्रार्थनाओं को तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु, उस चंगाई के लिए कि मुझसे कई लोग बदल सकें, कई लोगों के लिए मैं गवाही एक गवाह बन सकूं कि सच में प्रभु यीशु जीवित है और मुझ पापी को तूने अपनाया है, मुझ पापी को कभी नहीं छोड़ा है। मैं तेरे सामने आता हूँ और अपने सब कुछ को तेरे समक्ष रखता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को
प्रभु यीशु से पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप सभी की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे पूरे विश्वास के साथ और उस प्रभु यीशु से कहेंगे कि नया जीवन मुझे दे दो और मुझे उस शक्ति से भर दो। तो आइए हम सब मिलकर इस पूरे विश्वास के साथ उस चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे उस गीत के द्वारा।
उठाएं और उस प्रभु यीशु की स्तुति करें इस चंगाई के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया, एक संकल्प
खुदा का जन्मा ज़मीन में, देखा खुदा का सारे जहां से खुदा ने किया है ऐसा, कभी देखा है ना